हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल क्या है, इसे ओपन कैसे करते हैं और एक्सेल फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएंगे। डेस्कटॉप स्क्रीन आने पर मैं आपको पहले एक्सेल फाइल ओपन करना बताऊँगा। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको सीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जैसे सीट ओपन होती है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको न्यू नेम दे सकते हैं आप कोई भी। जैसे यहाँ पर अजय 1 दे देता हूँ मैं इसको, और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइप ये था, इस प्रकार आप सीट ओपन कर सकते हैं। सेकंड टाइप से आप ओपन करेंगे, आपको स्टार्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पर इस डेस्कटॉप स्क्रीन से नहीं जाना है, स्टार्ट ऑप्शन पे जाना है। स्टार्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर क्लिक करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 मिस 2007 इंस्टॉल है, इसलिए वर्जन 2007 आ रहा है। 10 या 13 होगा तो आपके यहाँ 2010 या 13 यहाँ पर लिखा आएगा। यहाँ पर मैं कैसे क्लिक करूँगा, मेरी शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये शीट इस प्रकार होगा। अब इसको एक्सेल सेव कैसे करेंगे और क्या है, मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। एक्सेल है क्या चीज़, क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? क्या एक स्प्रेडशीट। आप देखिए, आप इधर भी चले जाइए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चले जाइए, या आप डाउन साइड में चले जाइए, ये काफ़ी फैली हुई है। तो इसको स्प्रेडशीट, इस कारण इसको बोलते हैं हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट प्रेजेंट आर टेबल्स, इसमें टेबल्स कहते हैं, ये रहते हैं। आप टेबल्स बना सकते हैं। टेबल्स में डाटा आप अरेंज कर सकते हैं इन रॉ एंड कॉलम्स में। ये रॉ हैं, आपकी सारी रॉ हैं, इन कॉलम में डाटा आप अरेंज कर सकते हैं। that can be manipulated mathematically using both basic and complex arithmetic operators and functions, जिनके द्वारा आप डाटा अरेंज यहाँ पर करने के बाद में आप सिंपल मैथमेटिकल्स वर्क एंड डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल्स वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि शीट कैसे बनाते हैं, उनमें फार्मूला कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए 2 टाइप से सेव कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन दिया रहता है आपका, यहाँ पर सेव डायरेक्ट सेव करना, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ये टाइप कर दिया, और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करूँगा, इसको कंट्रोल एस सेव कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये बुक यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, और जहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ वहाँ पर सेव कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइप ये था। सेकंड टाइम यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद में ये सेव का ऑप्शन फिर से मैं आएगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ भी मैं सेव करना चाहता हूँ, वहाँ पर इसको नेम दे सकता हूँ। थर्ड, मैं यहाँ पर कॉर्नर पे जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे, फिर भी ये मेरे को सेम ऑप्शन मांगेगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर उसको बुकमार्क की जगह मैं अपना नाम दे दूँगा, जाके यहाँ पे अजय शीट 1 के नाम से मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं सेव किया। जैसे ही सेव क्लिक करूँगा, ये मेरी सेव हो। यहाँ से मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद देखो ये अजय शीट 1 के नाम से ये आ गया है, ओपन हो गया। इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखो जी टाइप किया था, ये यहाँ पर आ चुका। इस प्रकार फ्रेंड्स हम हमारी एक्सेल शीट को ओपन कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और मैंने वही भी बता दिया है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एक्सेल के ऊपर कि एक्सेल चीज़ क्या है। एक्सेल पे जितना ही मैथमेटिकल्स वर्क आपका ऑफिस का हो, स्कूल का हो, या कोई अदर वर्क हो, आप यहाँ पर कंप्लीट तरह से कर सकते हैं। सीट कैसे बनाते हैं ये मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।